हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक और उससे जुड़े हुए विवादों के बारे में। यही एनसीईआरटी बुक है, जो कि क्लास 8 का है। यही क्लास 8 का जो बुक है, इसी में जो है हाल-फिलहाल जो है बदलाव किया गया है। उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, जिसका वजह जो है आज विवाद का कारण बन गया है, तो उसके बारे में हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कक्षा 8 में जो है हम लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने को जो है मिलता था, जिसमें हम लोगों को यह पढ़ाया गया था कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो है हमें सल्तनत काल और मुगल काल के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ने को मिल जाते थे, जिसमें उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर यानी कि महामंडन जो है किया जाता था। एक अच्छे शासक के रूप में किया जाता था, उनकी जो है प्रशंसा की जाती थी। लेकिन अब जो है उन्हें क्रूरतापूर्वक किस प्रकार की उन्होंने पॉलिसी लाई, किस प्रकार जो है युद्धों में जब युद्ध लड़ते थे तो उसके बाद जो है निर्मम हत्या किया करते थे, उसके बारे में जो है अब हम लोगों को अवगत कराया गया है इस एनसीईआरटी बुक में। यही वजह बन रही है, जो है एनसीईआरटी बुक में जो है विवाद का एक कारण बन रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, तो वहीं से जो है गुलाम वंश यानी 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी। यानी मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, यानी उसके जो सेनापति थे, जो उसके जो है बागडोर संभालते हैं भारत के इलाके में, वहीं से जो है गुलाम वंश की स्थापना होगी और आगे जो है एक तरह से सल्तनत काल जो है चालू हो जाती है। बाद में जो है लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी जब मारा जाएगा तो उसके बाद जो है मुगल काल जो है स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से हमें बाबर इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो बाबर ने जो है खानवा का युद्ध में किस प्रकार जो है लोगों की निर्मम हत्या किया, उसके बारे में जो है हम लोगों को अब तक नहीं पढ़ाया जाता था। उससे जो है हम लोगों को अब अवगत कराया जाएगा। इतिहास जो है दोस्तों, कहीं न कहीं एक समाज का जो है दर्पण के रूप में काम करता है। तो उस दर्पण को अगर सही नहीं किया जाए, तो समाज जो है गलत दिशा में चला जाता है। तो ठीक है, 1961 ईस्वी में मान लीजिए कि एनसीईआरटी जो है अपनी स्थापना करती है, लेकिन 64 वर्ष अब तक बीत गए, लेकिन अब तक वह सुधार नहीं कर पाई थी। लेकिन अब उस समय की क्या परिस्थितियाँ रहीं, हो सकता है कुछ वजह रही होगी जिससे जो है उस तरह का जो है इतिहास के बारे में जो है लिखने का व्यवस्था रहा होगा, लेकिन अब जो है उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो इतिहास जो है अपना थोड़ा-सा चेंजेस ला रहा है। जो इतिहास में पहले से जो कहानियाँ सही यानी कि एविडेंस उपलब्ध है, उसके आधार पे जो है अभी उपलब्ध करा रही है एनसीईआरटी बुक। तो अब जो है हम लोगों को इतिहास में इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार जो है अकबर ने भी जब 1562 ईस्वी में लगभग या 1568 ईस्वी में जब अ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है किस प्रकार उसने चित्तौड़ वाले इलाके में 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या करवा दिया था। तो उसके बारे में जो है हम लोगों को अब जो है पढ़ने के बारे में मिलेगा। तो अकबर को जो है ग्रेट बतलाया जाता है। अकबर ऐसा नहीं है कि ग्रेट था और सही-सुनी था, ऐसा नहीं है। वह एक अत्याचारी शासक भी था। इसके बारे में भी पढ़ना है, जो कि वास्तविकता है उसको दिखाने की कोशिश जो है एनसीईआरटी अब जो है की है। यह एक अच्छी पहल भी है। इसका जो है विरोध नहीं होना चाहिए। अब तक जो मैंने अध्ययन किया है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर हम लोग देखें तो मुगल कालीन शासकों को और सल्तनत कालीन शासकों को जो है एक पक्ष को जो है छिपाने का काम अब तक किया गया है और उनकी अच्छाइयों को केवल दिखाने की कोशिश किया गया है। अगर कहीं देखें तो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और मराठा वंश के संस्थापक शिवाजी, उनके बारे में जो है थोड़ा कम करके दिखाया गया है। उन्हें कम करके मतलब समझे तो उनके न के बराबर जो है उनकी पुष्टि की जाती है। उनकी वीरता, उनकी शासन प्रणाली, इन सब के बारे में जो है हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि मुगल वंश के बारे में इन सारी बातों को पढ़ाया जाता है। मुगल वंश ने कैसे और सल्तनत कालीन कैसे शासकों ने हमें हिंदू धर्म पर या हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, उसके बारे में जो है नहीं बतलाया गया, नहीं दिखाया गया। तो अब जो है उन सबको जो है पारदर्शिता एनसीईआरटी लाने का एक प्रयास की है। अगर हम लोग देखेंगे तो बाबर, अकबर और कहीं न कहीं हुमायूँ, जहांगीर जो भी हो, उन्होंने किस प्रकार से निर्दोष लोगों को जो है अपनी तरह-तरह की पॉलिसी लाकर जो है परेशान किया था। किस तरह से जो है मतलब एक तरह से प्रयास करते थे उनको दुःख देने का, एक पीड़ा देने का
उसके बारे में जो है अब समझ पाएँगे। तो ऐसी जो है उसके अलावे जो है ब्रिटिश कालीन जो है औपनिवेशिक किस प्रकार से हम लोग जो उपनिवेश बने उनके और किस प्रकार से जो है ब्रिटेन में पहली बार जो है औद्योगिकरण की जो है शुरुआत हुई और औद्योगिकरण में हम लोग भारतीय का जो है किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके बारे में जो है हम लोग समझ पाएँगे। जब कोई देश जब कोई देश किसी दूसरे देश पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो वही जो है औपनिवेशीकरण कहलाता है। यानी कि उस देश की जो है सोच, क्षमता और उसकी जो है मानसिकता को चेंज कर देता है। तो कहीं न कहीं उससे उभरने के लिए बहुत वक़्त लग जाता है, तो वही जो है उपनिवेशीकरण हो जाती है। भारतीय वही का शिकार हुए थे ब्रिटेन में। ब्रिटेन जो है हम लोगों का जो है उपनिवेशीकरण कर लिया था। तो उन सब के बारे में हम लोग को समझने का प्रयास करेंगे, जो अब तक हम लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं पढ़े थे। जो चीज़ या जो पक्ष को छिपाया जा रहा था, उस पक्ष को हम लोग को जो है दिखाने का, पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें अपने एनसीईआरटी बुक जो कि क्लास 8 में जो है चेंजेस किए गए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ का स्वागत करेंगे। थैंक यू एनसीईआरटी टीम का, जो अपने इतिहास को सही सही दिशा और सही दिशा से जो है दिखाएगी और बच्चों को जो है अपने देश के बारे में, इसके भूगोल के बारे में अच्छे से समझाएगी और यहाँ पर आने वाले आक्रांताओं के बारे में भी समझाएगी। किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है हम लोगों को एक तरह से कष्ट दिया गया, पीड़ा दिया गया है लोगों को, किस तरह से जो है उपनिवेश बनाया गया, किस तरह से जो है बाहरी लोग आकर जो है यहाँ पे शासक बने, उनके बारे में हम लोगों को जो है समझने का एक समय मिलेगा और अपनी नई समझ जो है एक विकसित कर पाएँगे बच्चे लोग। तो थैंक यू एनसीईआरटी टीम।